गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल अंकित क्लासेस में। तो दोस्तों मैं आ चुका हूं हमारे प्रीवियस वीडियो की नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, ये हमारे क्लास 10 का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 का पार्ट 2 है, जो कि हमारा चैप्टर 3 हमारे मनी एंड क्रेडिट, उसका पार्ट 2 है। तो दोस्तों बेसिकली हम इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे बैंक का सिस्टम। ठीक है, गुड लोन के बारे में पढ़ेंगे कि लोन का सिस्टम, लोन होता क्या है, ठीक है, लोन के सिस्टम क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे गुड क्रेडिट और बैड क्रेडिट क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम जिसे हम कहते हैं डेब्ट ट्रैप। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों बिना किसी टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं इस पार्ट को। तो उससे पहले अगर आपने मेरे नेक्स्ट पार्ट में मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले मेरी प्लेलिस्ट पे क्लास 10 की इकोनॉमिक्स के प्लेलिस्ट पे जाके आप सबसे पहले वो वाला पार्ट देख लीजिए, तो आपको आसानी होगी मेरे इस पार्ट को समझने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं कि हमारे बैंक का सिस्टम क्या होता है। आपने बैंक का नाम तो मतलब बैंक तो सुना ही होगा, बैंक होता क्या है। तो क्या आप कभी बैंक के अंदर गए हो? ठीक है, अगर आप नहीं गए हो तो मैं बताता हूं बैंक में होता क्या है, बैंक का सिस्टम कैसे होता है। सपोज आपको पैसे जमा करवाने हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हो, जैसे आप एक अमाउंट डिसाइड कर लो, एक अमाउंट सपोज कर लो। जैसे आपने सपोज किया हमारा अमाउंट 50,000 का अमाउंट है। ठीक है, आपने 50,000 क्या किया, आपने 50,000 लेके गए। लेके जाने के बाद आप वहां पे बैंक में गए। बैंक में जाने के बाद आपने क्या है, वहां पे डिपॉजिटर होता है, उस वहां पे जाके डिपॉजिट वाली विंडो में पैसे को दे के एक स्लिप दी होगी। स्लिप में सारा सब कुछ डिटेल्स फिल करके आपने उसको दे दिया, उसने पैसा अपने पास रख लिया। ठीक है, तो आप क्या समझ, आप बैंक से निकलते टाइम ये सोचते हो कि मेरा पैसा बैंक में सेफ है। ठीक है, बैंक में वो पैसा सेफ है क्योंकि बैंक वाला कुछ करता नहीं है। अरे दोस्तों आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए इस चीज में। ठीक है, कंफ्यूजन मैं दूर करता हूं। तो सबसे पहले एक चीज देखो, बैंक में आपने पैसा जमा कर दिया। ठीक है, बैंक में आपने पैसा जमा कर दिया तो आपने सोचा कि पैसा बैंक के पास चला गया। ठीक है, बैंक उसको अपने पास किसी एक सेफ लॉकर में घुसा के रखेगी, लेकिन दोस्तों ऐसा वो नहीं करती। ठीक है, वो पता क्या करती है, वो मतलब जो जितना भी पैसा आपने लिया ना, उसका सिर्फ और सिर्फ 15% अपने पास रखती है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 15% अपने पास रखती है। आपने जस्ट लाइक 50,000 रुपए, तो वो सिर्फ 15% जितना कैश आपने जमा करा है उसका सिर्फ 15% अपने पास रखती है। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ 15% अपने पास रखती है तो बाकी का पैसा कहां जाता है? क्या बाकी का पैसा बैंक खा लेती है? दोस्तों बाकी का पैसा बैंक खाती नहीं है। ठीक है, असल में वो बाकी का पैसा क्या करती है, जैसे आपने सुना ही होगा कि दो टाइप के लोग होते हैं जो बैंक में जाते हैं। दो टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं हमारे डिपॉजिटर जो पैसा जमा कराने जा रहे होते हैं, एक होते हैं हमारे लेनदार, मतलब जो पैसा लेने वाले होते हैं, मतलब लोन वाले। ठीक है, जो जिनको पैसा चाहिए होता है, जिनको जरूरत होती है, ठीक है, वो जाते हैं बैंक में। तो बैंक क्या करती है, जितना भी आपने पैसा जमा कराया ना उसका 15% अपने पास रखती है। 15% रखने के बाद जितना भी पैसा आपका बचता है वो सारा पैसा वो उन लोन लेने वालों लोगों को दे देती है। मतलब जितने भी लेनदार लोग होते हैं, जिनको भी पैसों की जरूरत होती है, बैंक क्या करती है, उनको 15% रखिए, बाकी का 85% वो उन लोगों को दे देती है, उन लोगों में बांट देती है जिनको पैसे की जरूरत होती है। फिर बैंक क्या करती है, फिर मतलब जितना भी मतलब जस्ट लाइक हमारा अमाउंट जैसे हम सपोज करते हैं हमारा 1 लाख का अमाउंट था, 1 लाख के अमाउंट में से हमारे 15% ये बैंक ने रख लिया, बाकी का जितना भी अमाउंट बचा 85% उन्होंने वो एक बंदे को दे दिया 85%। तो उस बंदे ने क्या किया, उस बंदे ने अपने काम में लगाया, उसका बिजनेस सक्सेस कर गया। सक्सेस करने के बाद बैंक ने उसके लोन के ऊपर एक इंटरेस्ट रेट भी चार्ज किया होगा। ठीक है, तो जितना इंटरेस्ट बैंक ने उसके लोन के ऊपर चार्ज किया होगा, उस इंटरेस्ट के समेत जब वो पैसा देता है तो पैसा बैंक के पास आ जाता है। तो बैंक क्या करती है, जितना भी मतलब हमने जितना पैसा डिपॉजिट कर रखा है ना, उसमें जितना तो 1-2% का जितना भी इजाफा करना होता है, मतलब जितना भी देना होता है, जितना भी बढ़ाना होता है, वो उतना पैसा रख के बाकी का सारा पैसा कहां जाता है, उनकी जेब में। ठीक है, चीज समझ में आई आपको? अगर नहीं आए तो दोबारा बताता, सुनो। सपोज मैंने 50,000 रुपीज लिए, मैंने बैंक में जाकर डिपॉजिट कर दिए। बैंक ने क्या किया, उसका सिर्फ 15% अपने पास रख के बाकी का 85% किसी एक बंदे को दे दिया। उसको लोन चाहिए था, उसको जरूरत थी उसके पैसों की, बैंक ने उसको पैसा दे दिया। बैंक उसके बाद क्या हुआ, बैंक ने उसके ऊपर एक इंटरेस्ट रेट का मतलब होता है, साफ सरल भाषा में देखा जाए तो वो एक टाइप का इंटरेस्ट होता है, मतलब एक टाइप की परसेंटेज होती है जो कि बैंक एक बंदे के ऊपर लागू करती है, जिसके तहत उसको मतलब जितना इंटरेस्ट उसके ऊपर चार्ज किया गया होगा उतना उसको पैसा देना पड़ेगा। सपोज मेरा 50,000 का मतलब अमाउंट था मेरे पास, उसका 15% सिर्फ बैंक ने अपने पास रखा, लेकिन उसके बाद जितना भी अमाउंट जस्ट लाइक कितना बच सकता है,
आपके हिसाब से कितना बच सकता है? जस्ट लाइक मेरे ख्याल से 15% रखने के बाद सिर्फ तो दोस्तों ये जो मेरा जैसे मेरा अमाउंट कितना था 50,000 था, तो 50,000 के ऊपर जो 15% जो बैंक अपने पास रखती है, 15% का मतलब बैंक ने अपने पास 7,500 रुपए रखे अपने पास, लेकिन बाकी का जो 85% मतलब जितना भी 42% बचा, वो 42% बैंक ने क्या किया, 42% बैंक ने एक बोरोवर को या फिर जिसको पैसे की जरूरत थी उसको लोन के रूप में दे दिया, ठीक है। तो 42,000 उसने बंदे ने लोन ले लिया, बैंक क्या करता है उसके ऊपर एक इंटरेस्ट चार्ज करता है। इंटरेस्ट जैसे लाइक मैंने एक एग्जांपल लेता हूं, इंटरेस्ट का 2% इंटरेस्ट उसके लोन के ऊपर चार्ज किया, 2% का इंटरेस्ट मतलब कितना हो जाएगा, 44,000 का वो अमाउंट हो जाएगा। मतलब जब उसका जो जिस चीज के लिए उसको पैसे चाहिए होंगे, वो पैसा जब उसका काम हो जाएगा, पैसा काम होने के बाद जब उसको मतलब पैसा वापस देना होगा, उसे पैसा कितना देना पड़ेगा, 44,000 विद इंटरेस्ट, ठीक है। मतलब इंटरेस्ट के साथ उसने 44,000 बैंक को जमा कर दिए, तो बैंक के पास 44,000 रुपीस आ गए, ठीक है। मेरा अमाउंट था 50,000 का, बैंक क्या करती है मेरे अमाउंट के ऊपर, जैसे मैंने पहले ही बताया था डिपॉजिट प्रीवियस वीडियो में, कि डिपॉजिट जो होता है हमारा डिमांड डिपॉजिट, कोई भी डिपॉजिट हो उसमें एक इंटरेस्ट बैंक चार्ज करती है, मतलब उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा के हमारा पैसा थोड़ा बढ़ता रहता है, ठीक है। तो वही चीज मतलब जब बैंक के पास पैसा आ जाता है, उसके जो बोरोवर होता है जिसने पैसा लिया होता है इंटरेस्ट के साथ, जो बैंक को पैसा वापस कर देता है, तो बैंक क्या करती है जितना भी इंटरेस्ट लगाना हो, मतलब जितना भी इंटरेस्ट हमें पैसे में लगाना होता है, हमारे पैसे जो हमने डिपॉजिट कर रखा है उसमें वो लगा देती है। बाकी का जितना पैसा बचा वो किसकी जेब में जाता है, बैंक की जेब में, ठीक है। चीज समझ में आई आपको, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये जो 15% जो बैंक अपने पास रखती है वो क्यों रखती है, वो 15% दोस्तों बैंक अपने पास इसलिए रखती है क्योंकि हमें जब जरूरत पड़ती है, मैंने क्या बताया, डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, जब हमें जरूरत पड़े तभी हम निकाल ले, तो वही चीज होती है, इसलिए बैंक अपने पास 15% रखती है उस अमाउंट का, ठीक है। तब जाके हमें जब जरूरत होती है तो हम उस बैंक में से जाके निकाल सकते हैं, फिर एटीएम, हमारे एटीएम कार्ड जो होता है एटीएम कार्ड से स्वाइप करके पैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। चीज समझ में आई आपको, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो सबसे बढ़िया टॉपिक और सबसे मेन टॉपिक भी है, इससे क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। आपसे एक आध बारी को क्वेश्चन भी पूछ सकता है, इसी जो मैंने भी पढ़ा है, जो मेरे प्रीवियस टॉपिक था उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब बैंक अपने आप को चलाती कैसी है, कि बैंक अपने को कैसे, हाउ बैंक रेगुलेट इटसेल्फ, मतलब बैंक अपने आप को चलाती कैसी है, ठीक है। या फिर एक नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है कि बैंक कितना % हमारे कैश का रखती है अपने पास, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। तो पता चल गया आपको, ठीक है। तो दोस्तों हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रेडिट के बारे में। क्रेडिट मतलब हमारा लोन, ठीक है, लोन। अब एक चीज देखो, लोन होता क्या है, सबसे पहले समझते हैं लोन क्या होता है। लोन मतलब सपोज आपको कुछ पैसों की जरूरत पड़ी, ठीक है। आप अपने जैसे आपको 10,000 रुपए की जरूरत पड़ी, आप अपने पापा के पास गए, अपने पापा से पूछा कि पापा मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है, मुझे कुछ खरीदना है, फिर मुझे कुछ काम है, ठीक है। क्या आप दोगे? अगर आपके पापा को अच्छा लगेगा कि हाँ इसको पैसे देने चाहिए, 10,000 रुपए की तुम्हें सही में जरूरत है कि नहीं है, तब जाके वो पापा तुम्हें 10,000 रुपए देंगे कि नहीं देंगे, तब जाके देंगे। तो इस चीज को हम कहते हैं लोन, ठीक है। लोन का मतलब देखो, अगर मैं फैमिली में कहता हूं कि पापा ने तुम्हें 10,000 रुपए दिए, तो ये देखा जाए तो इसमें तुम्हारे पापा क्या तुमसे पैसा वापस मांगेंगे? क्यों मांगेंगे? क्योंकि पैसा तो अगर तुम मतलब तुम्हारे पापा ने तुम्हें पैसा दिया, वही पैसा अगर तुम बाद में पापा को दोगे तो पैसा तो पापा का ही हुआ, ठीक है। तुम काम नहीं कर रहे, ठीक है, अगर सपोज तुम काम नहीं कर रहे, तुमने उस टाइम पे पैसा मांगा, ठीक है, तुम अगर वापस पापा को पैसे देने जाओगे, पैसा तो पापा का ही होगा, है। तो वही चीज होती है कि मतलब वैसे देखा जाए तो इसको एक लोन कह सकते हैं, इसको एक लोन का एग्जांपल दे सकते हैं, क्योंकि पापा ने तुम्हें जरूरत के टाइम पे लोन दिया। तो वही चीज हमारे इंडिया में क्या कौन निभाता है? बैंक निभाते हैं। बैंक क्या करते हैं, सपोज मुझे एक नौकरी, मुझे मतलब एक जैसे मुझे एक कोचिंग क्लास खोलनी है, ठीक है, कोचिंग क्लास खोलनी है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं क्या किया, मैंने बैंक में गया, ठीक है, बैंक में जाके मैंने लोन लिया, ठीक है। लोन जैसे मुझे जरूरत थी 20,000 रुपए की, मैंने 20,000 रुपए मैंने बैंक से लोन ले लिया, ठीक है। वो लोन लेके मैंने अपना एक कोचिंग क्लास खोल लिया। कोचिंग क्लास खोलने के बाद शायद से 2 महीने में ही मेरा वो सारा पैसा रिकवर हो गया, ठीक है। जितना पैसा मैंने बैंक से लोन लिया था, वो सारा पैसा मेरा 2-3 महीनों के अंदर रिकवर हो गया, ठीक है। रिकवर होने के बाद बैंक ने जितना भी मेरे ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया होगा उस लोन के ऊपर, जितना भी मैंने 20,000 रुपए के ऊपर, अगर बैंक ने 2 से 3% इंटरेस्ट अगर चार्ज करा होगा, तो मुझे 22,000 रुपए 22 से 23,000 रुपए मुझे देने पड़ जाएंगे, ठीक है। वही चीज होती है। तो जितना पैसा इंटरेस्ट के साथ बनता है वो पैसा वापस दे दूंगा मैं बैंक को, ठीक है। चीज तो मेरी होगी ना, मैंने कोचिंग क्लास खोल दिया, कोचिंग क्लास तो मेरी होगी अब, ठीक है। भले ही लोन से लिया, लेकिन मिल तो गई ना मुझे।
चीज समझ में आई आपको? तो दोस्तों लोन का मतलब आपको समझ में आ चुका होगा। तो लोन के दो टाइप होते हैं, एक होता है बढ़िया लोन जिसे हम कहते हैं गुड लोन, और एक जिसे हम कहते हैं गुड क्रेडिट। क्रेडिट देखो, क्रेडिट से आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। क्रेडिट का मतलब देखा जाए, आपने सुना ही होगा क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड क्या होता है? वो पैसा होता है जो मतलब हम नॉर्मली पैसा निकालने के लिए यूज करते हैं, जो और वो पैसा कटता है हमारे बैंक से। जो हमारे बैंक अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट में आपने जितने पैसे डाल रखे हैं उस अकाउंट उन पैसों से हमारे जितने भी पैसे हम निकालते हैं थ्रू डेबिट कार्ड, वो पैसा कटते रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो आप क्रेडिट कार्ड आप जब यूज करते हो, क्रेडिट कार्ड जो होता है वो होता है एक तरह से लोन का कार्ड होता है, ठीक है। आपने जस्ट लाइक आपको 20,000 रुपए की जरूरत पड़ी, आपने क्रेडिट कार्ड स्वाइप करा, 20,000 रुपए आपको मिल गए। लेकिन जो लोन होता है वो असल में क्रेडिट कार्ड जो होता है वो ऐसे एक तरह से लोन होता है, ठीक है। आपने 20,000 रुपए लिए, 20,000 आपने बैंक से लोन ले लिया, ठीक है। वो 20,000 आप बैंक बाद में आपके ऊपर उस क्रेडिट कार्ड के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करती है, उस हिसाब से आपको क्रेडिट कार्ड का बिल भरना पड़ता है, ठीक है। चीज समझ में आई आपको? ठीक है, तो बहुत बढ़िया। तो दोस्तों एक गुड क्रेडिट होता है, बैड क्रेडिट होता है, ठीक है। ये लोन के टाइप होते हैं, क्रेडिट के टाइप होते हैं, ठीक है। तो जो गुड क्रेडिट होता है, नाम से क्या लग रहा है? गुड क्रेडिट मतलब अच्छा लोन, ठीक है। अच्छा लोन कौन सा हो सकता है? जैसे मैंने अपना एग्जांपल लिया, मैंने एक कोचिंग क्लास खोली, बैंक से लोन लेके 20,000 का, तो अगर मेरा 2-3 महीने के अंदर मेरा पैसा मतलब जितना मैंने लगाया वो सारा मुझे एक काम कर जाता है, वो एक वर्थफुल रहता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा? उससे मतलब मुझे मेरे तो अच्छा होगा, ठीक है। मैंने मतलब क्या किया, मुझे 20,000 रुपए मिले, मैंने बच्चे पढ़ाए, बच्चे पढ़ाने से क्या होता है, बच्चों ने मुझे फीस दी, फीस देने से मेरे 2 महीने के अंदर ही मेरा सारा पैसा रिकवर हो गया। जितना भी मैंने बैंक से लोन लिया वो सारा पैसा क्या कर दूंगा, मैं बैंक पे जाके पैसा दे दूंगा उसको आराम से। मैं उस टाइम पे जब बैंक को पैसा देने जाऊंगा मैं हंसते हुए जाऊंगा, ठीक है। एकदम बहुत ही अच्छी फीलिंग से कि हाँ बैंक ने मुझे लोन दिया, वो लोन मेरे काम में आ गया, ठीक है। इसी चीज को हम कहते हैं, इसी क्रेडिट को हम कहते हैं एक बढ़िया क्रेडिट, जिसे हम कहते हैं गुड क्रेडिट, ठीक है। चीज समझ में आई आपको? ठीक है। तो दोस्तों अब जो हमारा आता है बैड क्रेडिट, अब मैं बैड क्रेडिट का एग्जांपल इसी में ले लेता हूं। सपोज मैंने बैंक से लोन लिया, किस चीज के लिए? मेरे कोचिंग क्लास खोलने के लिए। मैंने बैंक से 20,000 रुपए का लोन लेके मेरी कोचिंग क्लास खोल ली, ठीक है। उसके बाद अगर मेरे बच्चे आते हैं, बच्चे मुझे ज्यादा फीस नहीं देते हैं, या फिर बच्चे मेरे छोड़ के निकल जाते हैं, बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। या फिर मेरे क्लासेस में बच्चे ही नहीं आते, ठीक है। तो मेरे तो इनकम हुई नहीं, मेरी इनकम हुई नहीं, ठीक है। तो मैं बैंक को पैसे कैसे चुकाऊंगा? लेकिन बैंक को पैसा तो चुकाना ही पड़ेगा। अगर बैंक को पैसे नहीं चुकाए तो मेरी जगह चीज कर लेगा, ठीक है। जो मैंने गिरवी रखा, देखो एक चीज देखना, सबसे पहले मैं भी चीज बताऊंगा वैसे वो चीज, ठीक है। तो ये एग्जांपल होता है हमारे बैड क्रेडिट का, ठीक है। मतलब जैसे कि मैंने ये जो चीज करी, मैंने जो बिजनेस शुरू करा, वो बिजनेस अगर लॉस में चला जाए, उस बिजनेस से मुझे कुछ नहीं मिला, तो जो लोन मैंने बैंक से लिया था उस बिजनेस को शुरू करने के लिए, वो तो मुझे वापस देना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। लेकिन वो एक एग्जाम्पल में आ जाता है हमारे बैड क्रेडिट में, ठीक है। चीज समझ में आई आपको? पैसे तो देने ही पड़ेंगे, ठीक है। नहीं देंगे तो बैंक तो कुछ ना, बैंक तो गड़बड़, बैंक तो फिर मेरी चीज जो भी मैंने गिरवी रखा होगा वो तो ले ही लेगा, ठीक है। चीज समझ में आई आपको? बैड क्रेडिट आपको समझ में आ चुका है। दोस्तों अब जो मैं चीज एक चीज बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही बढ़िया चीज होती है, और मतलब ये चीज अक्सर देखा जाए तो बहुत सारे लोग इसी चीज को फेस करते हैं। इस चीज का नाम होता है डेब्ट ट्रैप। क्या नाम होता है इसका? डेब्ट ट्रैप। डेब्ट ट्रैप का मतलब होता है, सपोज मैंने अभी जो सिचुएशन बताई ना, मैंने सिचुएशन क्या बताई, मेरे कोचिंग क्लास में बच्चे ही नहीं आए, ठीक है। बच्चे नहीं आए तो मेरा लोन तो वेस्ट चला गया ना। मैंने जितना भी पैसा इन्वेस्ट करा वो सारा पैसा तो वेस्ट चला गया, ठीक है। लेकिन बैंक को तो लोन देना ही पड़ेगा। तो उस सिचुएशन को, जिस सिचुएशन में मैं गिर चुका हूं, ठीक है, अभी कि मतलब मेरे पास तो पैसे है नहीं, लेकिन फिर भी बैंक को देना पड़ेगा, चाहे मुझे किसी दूसरे से लोन लेना पड़े, तो किसी दोस्त से पैसे लेने पड़े, ठीक है। तो वैसे तो उसको देने ही पड़ेंगे। तो उस सिचुएशन को कहते हैं हम डेब्ट ट्रैप। ऐसा सिचुएशन जिसमें मतलब जो हमने लोन लिया था वो लोन किसी काम में ही ना आए, लेकिन तब भी बैंक को पैसे देने पड़ेंगे, उस सिचुएशन को हम कहते हैं डेब्ट ट्रैप, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो हमारी यहीं पर ही खत्म होती है, ये पार्ट 2 हमारा यहीं पर ही खत्म होता है, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो में हमने पढ़ा था सबसे पहले कि बैंक सिस्टम कैसे होता है, बैंक चलते कैसे है, ठीक है। बैंक कितना परसेंट पैसा अपने पास रखती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि लोन क्या होता है, ठीक है। गुड लोन और बैड लोन क्या होता है हमने पढ़ा। अभी एक सिचुएशन पढ़ ली हमने कि डेब्ट ट्रैप सिचुएशन होती क्या है, ठीक है। ये जो सिचुएशन होती क्या है, चीज समझ में आई आपको? दोस्तों अगर चीज आपको नहीं समझ में आए तो वीडियो को स्किप करके समझ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों पार्ट हमारा यहीं पर ही खत्म होता है, ठीक है। उसके बाद इस नेक्स्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा सेक्टर्स ऑफ
सेक्टर्स ऑफ लोन इन इंडिया, ठीक है। मतलब एक चीज देखो, सिर्फ लोन देने के लिए भी बहुत सारे लोग होते हैं, सिर्फ बैंक नहीं होता, ठीक है। जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया था, अब हमारे पापा वाला केस मैंने बताया था, तो वो शुरुआत में ही मैंने ये बताया था ना, तो वैसे ही मतलब सिर्फ लोन देने के लिए सिर्फ बैंक ही नहीं होते, और भी बहुत सारे सेक्टर, बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जहां से हम लोन ले सकते हैं। वही हम नेक्स्ट, हमारे जो नेक्स्ट पार्ट होता है, नेक्स्ट पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चीज समझ में आपको? तो दोस्तों जो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मतलब क्यों लोग बैंक से, मतलब बहुत सारे लोग देखा जाए तो बैंक से लोन नहीं लेते, वो क्यों नहीं लेते बैंक से लोन, ठीक है। वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में हमारे पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे एक ग्रुप के बारे में जिसका नाम होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे पार्ट 3 में, तो तब तक के लिए बाय बाय।